देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी बिल आज राज्यसभा में बिना किसी संशोधन के पास हो गया। इसके साथ ही 1 जुलाई से इसे लागू करने का रास्ता भी साफ हो गया। राज्यसभा में बहस के दौरान बोलते हुए सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इसे ऐतिहासिक बताया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के गाने की ये बोल मनोरंजन के लिए नहीं थे, ये एक सवाल था। मुझे आश्चर्य ये होता है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या हो गया। तो वो डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज राज्यसभा में जीएसटी पर बोल रहे थे। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को जीएसटी के लिए बधाई दी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई वुड कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट, the Prime Minister and the Finance Minister to have brought this historical bill, और खास करके वित्त मंत्री को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस बिल को राजनीति के बलि नहीं चढ़ने दिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सदन में आंकड़ों के माध्यम से पिछले 2000 वर्षों में देश के हालात की तस्वीर पेश की। आंकड़ों को पेश करने का मकसद गरीबों की दिनों दिन खराब होती दशा दिखाना था। समय में ही बहुत प्रोग्रेस की। 2000 वर्ष पहले जब से सदी शुरू हुई, जिसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारे पास है, दो 2000 वर्ष पहले हमारे देश की ग्लोबल जीडीपी में 32% भागीदारी थी, जो कि 1950 में आजादी मिलने के समय में 4.2% रह गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पिछले 70 वर्षों की अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी आंकड़ों में पेश की। उत्पादन की स्थिति थी जो जीडीपी 1950 में 4.2% थी, वो 1980 में घटकर 3.2% रही। और इस आंकड़ों को अगर जितनी आबादी 1950 से बढ़ी उसके साथ अगर मिला के देखें तो 1950 से लेके अब तक हमारे देश की ग्रोथ नेगेटिव रही है, ना कि पॉजिटिव रही है। अपने भाषण में डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि आजादी के बाद अमीर और अमीर होता गया, वहीं गरीब की परेशानियां बढ़ती चली गई। 15 वर्षों में इतनी 154 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ बढ़ी। उसका अगर बंटवारा देखेंगे आप तो टॉप के 1% लोगों के पास 58% उस संपदा का भाग गया। तो इससे ये बड़ा साफ जाहिर हो रहा है कि गरीब और गरीब होता गया है, अमीर और अमीर होता गया है। राज्यसभा में अपने भाषण में डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है। 10% लोग हमारे इस देश के कानूनों की वजह से मेरे ख्याल से और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। डिस्प्रपोर्शनेट रूप से जो चलने वाला बात है, बड़ी आगे इसको ठीक करने की आवश्यकता मैं समझता है, और जीएसटी उस दिशा में पहला कदम है, परंतु ये कोई आखिरी कदम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का मानना है कि देश से गरीबी मिटाने के लिए कई कदम उठाने होंगे। अगर गरीबी कम करनी है तो बहुत सारे कारगर कदम उठाने होंगे और सभी को साथ लेकर चलना होगा, तभी सबका विकास संभव है। और सबको अगर साथ लेकर चलना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।